इस घर में मुझसे पूर्व 5 वास्तु एक्सपर्ट अपनी सर्विस दे चुके हैं, लेकिन परिणाम के नाम पर शून्य। आज यह केस स्टडी बहुत बड़ी केस स्टडी है, क्योंकि इसमें जो वास्तु को देखकर ही इस घर का बीनमाल राजस्थान में इस घर को पूरा निर्मित किया गया था। जो मोटा मोटा वास्तु होता है उसका पूरा ध्यान रखा गया था, लेकिन इसके पूर्व मैंने आपको सैकड़ों बार बताया है कि वास्तु मात्र कोई छोटा विज्ञान नहीं है, इसको बहुत गहराई से समझने का विज्ञान है। आज यह एक केस स्टडी में आपको समझाता हूँ कि देखिए कि यह घर का एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट इस घर का बिल्कुल नीचा है। जैसे देखिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एकदम नीचा है। नॉर्थ ईस्ट में कॉर्नर में एक अंडरग्राउंड टैंक भी बना हुआ है जो कि पॉजिटिव है। साउथ ईस्ट जिसको इन्होंने इसको मोटा मोटा माना, उसके अनुसार यहाँ पर पूरा रसोई घर बना हुआ है साउथ ईस्ट में, ठीक है। तीसरा साउथ वेस्ट में इसको जिसको माना, उसमें मास्टर बेडरूम बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम बना हुआ है। और जो भी ध्यान रखने की बातें थी उनको ध्यान रखा गया। 5 वास्तु एक्सपर्ट से अपनी विभिन्न प्रकार की सर्विस लेके जिस परिणाम की इच्छा से जो परेशानी दूर करने के लिए बुलाया, उसमें तिनका मात्र भी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण बताता हूँ मैं आज, कि जैसे कि आज इस घर के जिसको यह साउथ ईस्ट, यह ईस्ट है, इसको यह साउथ ईस्ट मान रहे थे, लेकिन यह ईस्ट साउथ ईस्ट निकला। और साउथ ईस्ट इनके घर का कम से कम 15 फीट पीछे था, जहाँ पर ये बाथरूम और टॉयलेट बने पाए गए हैं साउथ ईस्ट। और मैंने आपको 1000 बार बताया है, साउथ ईस्ट में महिलाओं का वास होता है, साउथ ईस्ट में महिलाओं का वास होता है, साउथ ईस्ट में महिलाओं का वास होता है। जिस घर में अग्निकोण में टॉयलेट बने पाए जाते हैं, उस घर की महिलाओं को बीमारी या परेशानी, या घर में मांगलिक कार्य नहीं होते, या नगद धन का अभाव बना रहता है। आज मैं इस केस स्टडी को दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि जैसे कि यह अग्निकोण के टॉयलेट बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारक हैं। अब इस कुंडली को मैं इस फॉर्म में समझाता हूँ। दिखाइए, आप इधर आइए। जैसे कि यह सर की बेटी की कुंडली है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका घर पर मैं वास्तु विजिट करने के लिए आया हूँ। यह बेटी की कुंडली है, इकलौती बेटी है, शादी की थी जब बहुत अच्छे घर में की थी, सब देख परख के किया था, उसका डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स का कारण बताता हूँ कि जो पति घर का स्वामी है, यह जिस पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसको कुंडली का 7th हाउस बोलते हैं, जो कि वृषभ राशि है, जिसका लॉर्ड शुक्र होता है, जो कि अष्टम में बैठा हुआ है। यह संदेशा दे रहा है कुंडली शादी करने से पहले अगर आप शादी करें तो देख परख कर करें, अदरवाइज डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन बोलते हैं कि आग में घी डालने का काम इस टॉयलेट ने किया। मतलब कुंडली के जैसे दोष होते हैं वैसे ही सेम दोष घर में बन जाते हैं, चाहे आप अपने दिमाग का कितना भी चातुर उपयोग कर लेना। शुक्र इनका डैमेज है, और जो साउथ ईस्ट होता है जिसको अग्निकोण बोलते हैं, इसमें शुक्र ग्रह का वास होता है, शुक्र ग्रह का। इसलिए यह डाइवोर्स का मेन रीज़न बना। जिस घर में भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना हो, साउथ ईस्ट डाउन हो, साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड टैंक हो, साउथ ईस्ट में ओवरहेड टैंक हो, साउथ ईस्ट में नीला कलर हो, बोल देना उस घर की महिलाएं बीमार होंगी, बोल देना उस घर में मांगलिक कार्य, बच्चों के समय पर शादियां नहीं होंगी, शादियां हो गई होंगी तो तलाक भी हो सकता है, होता ही है। इस घर की केस स्टडी ने 1000% प्रूव किया, लेकिन कुंडली ने इसका पूरा सहारा दिया। बिना कुंडली के सब बेकार था। कुंडली ने अपना पूरा रोल दिया, कुंडली ने पूरा अपना काम किया, जैसी कुंडली वैसा घर मिला। इसलिए बोलते हैं कि घर 100 साल तक काम करता है। आज बना रहे हो भले ही आप, और बेटों की शादी करना है, बच्चों की शादी करना है 20 साल बाद, लेकिन वो 20 साल बाद का निर्णय आज आपने लिख दिया जिस दिन आप जिस घर में रहने के लिए आए। इस घर में अभी आए हुए मात्र 5 साल हुए हैं। इसके पूर्व जिस घर में रहते थे काफ़ी संपन्नता, काफ़ी उन्नति, सब कुछ तरह से संपन्नता थी, लेकिन इस घर को वास्तु के अनुसार बनाने के बाद भी, बहुत बारीकियों का ध्यान रखने के बाद भी, 5 वास्तु एक्सपर्ट बुलाने के बाद भी विभिन्न प्रकार की परेशानियां इसमें आ रही हैं। इसके मुख्य कारण इसमें एक अग्निकोण का टॉयलेट। दूसरा इसका मैं बताता हूं आपको कि इस घर के एकदम एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन गया।
साउथ वेस्ट वही इस्टेब्लिशमेंट का जोन होता है, स्थिरता देता है, चाहे वह संबंधों की स्थिरता हो, पैसे की स्थिरता हो। तो संबंध खराब होंगे किसके हुए? शुक्र मतलब महिला, बेटी के। यह पूरा इससे सिद्ध होता है। इतना गहरा है वास्तु, इसको समझने का विज्ञान है। इसी के साथ तीसरी बात, जो इस घर में किसी भी प्रकार का ब्रेन हेमरेज हो, पैरालिसिस हो, उसका मुख्य कारण एक ही होता है, उस घर का ईशान कोण, जिस घर का ईशान कोण कटा हुआ हो, जिस घर का ईशान कोण हैवी हो, जिस घर के ईशान कोण में किसी भी प्रकार का दोष हो, उस घर में पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन, कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। लेकिन इस घर का नॉर्थ ईस्ट तो जैसे आपको बिल्कुल दिख रहा है डाउन है, पानी का टैंक है, लेकिन ऊपर का नॉर्थ ईस्ट इन्होंने एलिवेशन जब बनवाया तो उसका नॉर्थ ईस्ट का डिजाइन कट कर दिया एलिवेशन बनाने में, मतलब उसको इस तरह से कट कर दिया, जिस कारण इस घर में नॉर्थ ईस्ट कटा, साउथ ईस्ट कटा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट, 3 गंभीर दोष। लेकिन अगर यह नक्शा आप किसी के पास लेके जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक, साउथ ईस्ट में रसोई, साउथ वेस्ट में बेडरूम, कोई वास्तु दोष नहीं है। इस घर में 2-4 वास्तु एक्सपर्ट आए, उनने इस गेट को बंद करवा के इस गेट को ओपन करवाया, और भी संज्ञा की, लेकिन कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब बस इतना सा है कि वास्तु एक इतना बड़ा विज्ञान है जो कि 100% ध्रुव सत्य है। मतलब सूर्य इधर की जगह उधर से नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे कि सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम में अस्त होता है, इसी प्रकार वास्तु के नाम पर की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तु जो बता देता है कि उस घर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा। लेकिन इसको बहुत गहराई से समझने का विज्ञान है। आज यहाँ पर बहुत कमियां थी, उनको सही करने की सलाह दी है। और निश्चित तौर पर जिस विश्वास से आज मैं भीनमाल 1000 किलोमीटर चलकर कल की साय यात्रा से जो अब मैं शाम को 5 बजे तक आया हूँ, और जिस विश्वास से इस धरती पे आया हूँ, उसी विश्वास से वादा है, वचन है कि मात्र इस 3 उपाय को करने के बाद, जहाँ पर जो उपाय बताए जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं, मात्र 1 से 2 महीने के अंदर जमीन और आसमान का सकारात्मक परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। क्योंकि गंभीर दोष होंगे, गंभीर परेशानियां होंगी। परेशानियां कम करना है तो आपको किसी न किसी माध्यम से, किसी भी प्रकार से एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। आज जहाँ जो उपाय बताए हैं 100% रिजल्ट प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।